Hello students, let's read the question. A particle moves so that its position vector is given by r equals to cos 100t I cap plus sin 100t j cap. तो एक पार्टिकल मूव कर रहा है सच दैट उसका जो पोजीशन वेक्टर हमें दे रखा है r वेक्टर इक्वल्स टू cos 100t I cap प्लस sin 100t j cap. ठीक है, सो हमें कॉलम 1 में कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हमें कॉलम 2 से मैच करना है. कॉलम ए में क्या दे रखा है, कॉलम 1 में दे रखा है ए में डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एंड रेडियस वेक्टर. सो हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है वेलोसिटी वेक्टर रेडियस वेक्टर का. रेडियस वेक्टर हमें ये दे रखा है, वेलोसिटी वेक्टर कैसे आएगा डी आर बाई डी टी. इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो डी बाई डी टी ऑफ कॉस 100t आई कैप प्लस साइन 100t जे कैप. तो इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा 100 माइनस 100 साइन 100t आई कैप प्लस 100 cos 100t j कैप. तो ये हमारा आ गया v. अगर मैं अब डॉट प्रोडक्ट लूँ वेलोसिटी वेक्टर और r वेक्टर का, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लूँ तो ये हो जाएगा cos 100t आई कैप प्लस sin 100t j कैप. ये तो मैंने r लिख दिया. v डॉट r करो या r डॉट v करो, दोनों सेम ही चीज़ है. ठीक है, r डॉट v करें या v डॉट r, दोनों सेम है. इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये आएगा माइनस 100 cos 100t sin 100t प्लस 100 sin 100t cos 100. ठीक है, ये आ जाएगा 0. तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ r एंड v इज 0. ठीक है, तो v डॉट r या r डॉट v एक ही बात होती है. तो डॉट प्रोडक्ट इसका 0 आ रहा है, तो a हमारा किससे मैच कर रहा है, q से. उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड एक्सेलरेशन. अब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकलेगा dv बाई dt से. ठीक है, एक्सेलरेशन को आप क्या करो, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा हमारा वेलोसिटी वेक्टर क्या आता है माइनस 100 साइन 100t आई कैप प्लस 100 cos 100t जे कैप. इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा माइनस 100 स्क्वायर cos 100t आई कैप. इसको करोगे तो माइनस 100 स्क्वायर साइन 100t जे कैप. यहाँ से आप देख सकते हो अगर मैं माइनस 100 स्क्वायर कॉमन निकालूँ तो अंदर क्या बचेगा cos 100t आई कैप प्लस cos, सॉरी साइन बचेगा यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ से इसको लिखते हैं माइनस 100 स्क्वायर आर वेक्टर है. ठीक है, यहाँ से ये आर वेक्टर इसकी क्या, ये आर वेक्टर की वैल्यू यही थी ना, मैंने यहाँ से 100 स्क्वायर कॉमन निकाल के एक आर वेक्टर पुट कर दिया. तो यहाँ से हम देख सकते हैं ए स्क्वायर की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 100 स्क्वायर आर वेक्टर. ठीक है, हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है एक्सेलरेशन एंड रेडियस का. अब एक्सेलरेशन का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगी इसका मैग्नीट्यूड में क्या किसके इक्वल लिख सकती हूँ, एक्सेलरेशन वेक्टर इंटू में रेडियस वेक्टर इंटू में साइन ऑफ थीटा. अब देखो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन वेक्टर और रेडियस वेक्टर एक दूसरे के क्या एंटी पैरेलल है. एंटी पैरेलल है तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा 180 डिग्री. ठीक है, एंटी पैरेलल साइन 180 हमारा 0 होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा इनका 0 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा 180 डिग्री, दोनों एंटी पैरेलल है. ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या होगा क्यू ही होगा. ठीक है, बी इज ऑल्सो मैचिंग विद क्यू. पार्टिकल इज मूविंग ऑन. अब देखो पार्टिकल हमारा किस में मूव कर रहा है, पार्टिकल इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ. क्योंकि यहाँ पे जो रेडियस वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर हमने देखा था ये परपेंडिकुलर है, सो वेलोसिटी वेक्टर कुछ ऐसा होगा और इसका रेडियस वेक्टर ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा. और हर मोमेंट पे आपका जो रेडियस वेक्टर होगा ये आउटवर्ड है और ये वेलोसिटी वेक्टर से टेंजेंशियल है. तो रेडियस और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री. और रेडियस और एक्सेलरेशन के बीच में सर्कुलर पाथ में क्या होता है हमारा ऐसे, यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगा होता है टुवर्ड्स द सेंटर. ठीक है, तो रेडियस वेक्टर और एक्सेलरेशन के बीच में हमेशा जो एंगल रहेगा वो 180 डिग्री रहेगा और वेलोसिटी वेक्टर और रेडियस वेक्टर के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे. तो ये हमारा एक तरह से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है पार्टिकल. ठीक है, सो पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ. तो सी इज मैचिंग विद पी. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यू क्यू पी, इट विल बी ऑप्शन 4. ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.